दिल्ली के द्वारका में रामलीला मैदान में इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, आपको वही लिए चलते हैं, संबोधित कर रहे हैं। अन्याय पर न्याय की विजय, अहंकार पर विनम्रता की विजय और आवेश पर धैर्य की विजय का पर्व है। ये अत्याचारी रावण पर भगवान श्री राम के विजय का पर्व है। हम इसी भावना के साथ हर वर्ष रावण दहन करते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। ये पर्व हमारे लिए संकल्पों का भी पर्व है। अपने संकल्पों को दोहराने का भी पर्व है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम इस बार विजयादशमी तब मना रहे हैं जब चंद्रमा पर हमारी विजय को 2 महीने पूरे हुए हैं। विजयादशमी पर शस्त्र पूजा का भी विधान है। भारत की धरती पर शस्त्रों की पूजा किसी भूमि पर आधिपत्य नहीं, बल्कि उसकी रक्षा के लिए शस्त्र पूजा की जाती है। की शक्ति शुरू होते समय हम आराधना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब पूजा पूर्ण होती है तो हम कहते हैं, देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। हमारी शक्ति पूजा सिर्फ हमारे लिए नहीं, पर पूरी सृष्टि के सौभाग्य, आरोग्य, सुख, विजय और यश के लिए की जाती है। भारत का दर्शन और विचार इन्हीं मूलभूत सिद्धांतों को जीता। हम गीता का ज्ञान भी जानते हैं और आईएनएस विक्रांत और तेजस का निर्माण भी जानते हैं। हम श्री राम की मर्यादा भी जानते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानते हैं। हम शक्ति पूजा का संकल्प भी जानते हैं और कोरोना में सर्वे संतु निरामया ये मंत्र भी जी करके दिखाते हैं। यही तो हमारी भारत भूमि है। भारत की विजयादशमी भी यही विचार का प्रतीक है। साथियों, आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। और
अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गूंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। और साथियों, उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी। राम के आने के उत्सव की शुरुआत तो विजयादशमी से ही शुरू हो गई थी। तुलसी बाबा रामचरित मानस में लिखते हैं, सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाओ जनु नगर रम्य चाहूं फिर। यानी जब भगवान राम का आगमन होने ही वाला था तो पूरी अयोध्या में शुगुन होने वाला था। तब सभी का मन प्रसन्न होने लगा, पूरा नगर रमणीक बन गया। ऐसे ही शगुन आज हो रहे हैं। आज भारत चंद्रमा पर विजयी हुआ है। हम दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। हमने कुछ सप्ताह पहले ही संसद की नई इमारत में प्रवेश किया है। नारी शक्ति को प्रतिनिधित्व देने के लिए संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है। भारत आज विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ सबसे विश्वस्त डेमोक्रेसी के रूप में उभर रहा है। और दुनिया देख रही है, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इन सुखद क्षणों के बीच अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजने जा रहे हैं। एक तरह से आजादी के 75 साल बाद अब भारत के भाग्य का उदय होने जा रहा है। लेकिन यही वो समय भी है जब भारत को पहले से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। हमें ध्यान रखना है कि आज रावण का दहन
बस एक पुतले का दहन न हो, ये दहन हो हर उस विकृति का जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे हैं, जो द्वारका के रामलीला सोसाइटी मैदान से इस वक्त संबोधित कर रहे हैं विजयदशमी के पर्व पर। अभी थोड़ी देर में वहां रावण दहन का कार्यक्रम होगा, जो आपको सीधे दिखाएंगे। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं दिल्ली के द्वारका से, जहां रामलीला सोसाइटी सेक्टर 10 के मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त वहां पर आप देख सकते हैं उनके हाथों में तीर कमान, और वो रावण की तरफ तीर चलाते हुए उन्होंने ये तीर चला दिया है। देखिए, ये तस्वीरें हैं दिल्ली के द्वारका से, जहां सेक्टर 10 में रामलीला सोसाइटी का जो मैदान, जहां पर आप देख सकते हैं ये रावण का पुतला इस वक्त वहां पर लगाया गया है। और इस बार यहां पर आप देख सकते हैं 3 की बजाय 4 पुतले, और इसमें एक पुतला है जिस पर लिखा है नारियों पर अत्याचार करने वाला पिशाच। ऐसा कुछ यहां पर एक पोस्टर लगा हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, और ये 4 पुतले यहां पर आपको दिख रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तीर चलाया, और अब ये बस कुछ ही देर में ये यहाँ पर ये रावण दहन शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं वहाँ पर सांसद प्रवेश सिंह वर्मा भी उनके साथ वहाँ पर मौजूद हैं। और दिल्ली में ये पुरानी परंपरा रही है, जहाँ पर रामलीलाओं में दशहरे के दिन अलग अलग नेता जाते हैं और कुछ इस तरह से शामिल होते हैं उसमें। इससे पहले भी जो प्रधानमंत्री रहे वो शामिल होते रहे हैं। आज जो दिल्ली की एक और मशहूर रामलीला है, वहाँ पर राष्ट्रपति पहुंची द्रौपदी मुर्मू, वो लाल किला मैदान में होने वाली धार्मिक लीला कमेटी की रामलीला में पहुंची। इसके अलावा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी सेक्टर 10 में आयोजित रामलीला में, और प्रधानमंत्री यहां पर दशहरा उत्सव के मुख्य अतिथि हैं। आज एक और रामलीला हो रही है, लवकुश रामलीला, जो लाल किले की, वहां पर बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत का आने का कार्यक्रम था। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये रावण दहन बस कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। ये दिल्ली से तस्वीरें आ रही हैं। कहा जाता है विजयदशमी का पर्व असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है, अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कुछ बड़ी बातें भी कही हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास गीता का ज्ञान भी है और हमारे पास INS विक्रांत भी है। उन्होंने कहा कि हम राम की मर्यादा भी रखते हैं और सीमा पर अपने को तैयार भी रखते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त देखिए इसी मैदान से आ रही, जहां पर मेला लगा हुआ है। तमाम आप देखिए कितने सारे लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण, ये 3 पुतले यहां पर आपको दिख रहे हैं, लेकिन एक चौथा पुतला नारियों पर अत्याचार करने वाला पिशाच, उसका भी यहां पर लगाया गया है, और वो भी यहां पर दहन होगा। आप देख सकते हैं राम और लक्ष्मण इस वक्त आपको जाते दिखाई देते हुए। वो रामलीला के कलाकार जो इस वक्त राम और लक्ष्मण के रूप में हैं, वो वहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और लोग वहाँ पर आप देखिए इस वक्त खड़े हैं इंतज़ार में रावण दहन को देखने के लिए और इस विजयदशमी के मेले में शामिल होने के लिए। और देखिए ये यहाँ रावण दहन हो गया है। ये आप देखिए जो रावण के पुतले हैं उनमें आग लगा दी गई है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त दिल्ली के उसी द्वारका मैदान से जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए अब वो पटाखे भी फूटते हुए वहां पर, एक पुतला वहां पर आप देखिए जिसका दहन हो चुका है, और 3 पुतले अभी और वहां पर बचे हुए हैं। खास बात यह है कि 3 की बजाय 4 पुतले हैं, 2 पुतलों का दहन अब हो चुका है। आप देखिए चौथा पुतला जो है वो है नारियों पर अत्याचार करने वाला पिशाच, ये उस पर लिखा हुआ है, और उसको भी यहाँ पर जलाया जाएगा। यहाँ से एक मैसेज भी है, यहाँ से एक मैसेज भी है जो प्रधानमंत्री की मौजूदगी में दिया जा रहा है। एक जो अभी अभी आपको मालूम है महिलाओं को आरक्षण देने वाला बिल आया है जो कानून बन चुका है, और उसके बाद अब यहाँ पर आप देखिए नारियों पर जो अत्याचार करेंगे उनको, उनके साथ क्या होना चाहिए, वो कुछ यहाँ मैसेज देते हैं।